Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 4 of exercise 11.2 from PSCB textbook class 7. Find the value of x in the following parallelograms. यहाँ पर हमें पैरेललोग्राम दी है A, B, C, D. यहाँ पर देखो ये जो साइड AB है ना, इसको उन्होंने x के साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, तो इसकी हमने वैल्यू निकालनी है. ओके. ऑल्सो यहाँ पर हमें दो अल्टीट्यूड्स दिए हैं. एक दिया है D से साइड ए बी के ऊपर, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. सो दिस इज एन अल्टीट्यूड जिसको हम हाइट बोल देते हैं. एंड इसी तरह से बी से ड्रॉ किया हुआ है ऑन साइड ए डी, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट. सो दिस इज ऑल्सो एन अल्टीट्यूड. इन दोनों अल्टीट्यूड्स की लेंथ्स गिवन है. बी से जो ड्रॉ किया हुआ है साइड ए डी के ऊपर, दिस इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग. डी से जो अल्टीट्यूड साइड ए बी के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज 7 सेंटीमीटर. सो इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं N, इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं P. ठीक है. सो DM इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BP इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. एंड साइड AD ये गिवन है 5.6 सेंटीमीटर. साइड AB ये हमने फाइंड करनी है. नाउ पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इनटू हाइट. सो हाइट मतलब ऑल्टीट्यूड, बेस मतलब जिस साइड के ऊपर आपने अल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ है. ओके. सो अगर आप ये वाला अल्टीट्यूड लेते हो DM, तो फॉर्मूला में आप बेस कौन सा लोगे? AB, क्योंकि DM अल्टीट्यूड साइड AB के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, राइट. इसी तरह से अगर आप अल्टीट्यूड BP लेते हो, तो आपने एज अ बेस कौन सी साइड लेनी है? AD, क्योंकि ये वाला जो अल्टीट्यूड है BP, ये साइड AD के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है. ओके. अब यहाँ पर आपको दो अल्टीट्यूड्स दिए हैं एंड इन दोनों अल्टीट्यूड्स का यूज़ करके आप इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हो. एंड में आपने दोनों एरियाज़ को इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लेनी है. ठीक है, बस इतना ही काम है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. एक बार आप साइड AB को बेस ले लो x, एंड इसके साथ हाइट कौन सी आ जाएगी? DM, विच इज 7. सो 7x सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑल्सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. दिस इज इक्वल टू, नाउ आप बेस ले लो साइड AD को, which is 5.6 मल्टीप्लाई बाय हाइट 9 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर दो. 9 6 54, 5 कैरी, 9 5 45 प्लस 5 50. पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा. सो 50.4 सेंटीमीटर स्क्वायर. आप यहाँ पर बेस इनटू हाइट भी लिख सकते हो, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, बेस 1 इंटू हाइट 1, बेस 2 इंटू हाइट 2. मतलब एक बार आपने साइड AB को बेस लिया एंड उसके साथ जो अल्टीट्यूड है DM, उसको आपने हाइट ले लिया. एंड दूसरी बार आपने सेकंड बेस लिया विच इज़ AD, एंड उसके साथ जो हाइट है, जो अल्टीट्यूड है, आपने साथ में उसको ले लिया विच इज़ 9 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो सेम रहेगा, एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, राइट. सो ये वाला जो आपने एरिया निकाला है, दिस विल बी इक्वल टू दिस एरिया. So 7x is equal to 50.4. So x is equal to 50.4 upon 7. So ये आ जाएगा 504 upon 10 into 7. डेसिमल को मैंने रिमूव कर दिया, नीचे आ गया 10. So 7 1 7, 7 7 49, 1 बचा, साथ में 4, 7 2 14. So 72 upon 10, दिस इज 7.2. सो x की वैल्यू आ गई 7.2 सेंटीमीटर. ठीक है. x क्या है? x है साइड AB की लेंथ. सो साथ में हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट लगा दी. सो x इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर. सेकेंड पार्ट ये भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है. यहाँ पर हमें दो अल्टीट्यूड्स दिए हुए हैं, एक D से ड्रॉ किया हुआ है ऑन साइड AB, एक B से ड्रॉ किया हुआ है ऑन साइड AD. तो हम
इन दोनों अल्टीट्यूड्स का यूज़ करके एरियाज़ लिखेंगे पैरेललोग्राम के एंड फिर उन दोनों एरियाज़ को इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो यहाँ पर इसको हम नेम दे देते हैं, इस पॉइंट को m, इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं q। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। पहली बार आप साइड AB को बेस ले लो, 15 इंटू हाइट कौन सी लोगे आप, DM, विच इज़ 6। सो दिस इज़ 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू अगेन बेस इंटू हाइट। नाउ आप बेस ले लो इस साइड को विच इज़ AD। अब AD साइड यहाँ पर गिवन नहीं है बट दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर साइड BC 9 सेंटीमीटर है तो साइड AD भी कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर। सो बेस आ जाएगा 9 इंटू हाइट आपने फाइंड करनी है x। सो 9x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इन दोनों एरियाज़ को इक्वल कर दो। 9x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 9, 9 1s are 9, 9 10s are 90. So x is equal to 10 centimeter. This is the answer. So this was question number 4. In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.